राधे राधे, जय श्याम दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल काजल के गोल। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। पुत्रदा एकादशी का महत्व। श्री दुर्धुष्टर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रवण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रवण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रवण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वायुपीय यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिषमती नाम की एक नगरी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धा व्यवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के लिए प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे परिजनों, मेरे खजाने में अन्य से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको एक समान माना है। संजनों की सदा पूजा करता हूँ। एक इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अयंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वामी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अयंत वयोवृद्ध धर्म के याता बड़े तपस्वामी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार चितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गुण द्रवों को जानने वाले समेत शास्त्रों के याता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका क्लब के प्रतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महेश, आप हमारी बात जानने में ब्रह्म से भी अधिक समर्थ हैं। अंत आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिषमती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग की प्रजा है, अंत उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वास्तव वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन माध्य के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी
थी। वो जल पी रही थी। राजा ने उससे प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अंत जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताएं। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रवण शुक्ल पक्ष की एकादशी को तो जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रवण शुक्ल पक्ष एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात दशमी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रवेश काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेज स्वामी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रवण शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अंत संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। महात्माएं को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा? प्लीज कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।